की जय। श्री सद्गुरु महाराज 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 की जय। वेद दर्शन योग ऋग्वेद संहिता का मंत्र मोक्ष। हे परमेश्वर, तू उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों द्वारा शिथिल करता है और निकृष्ट तामस बंधन को नीचे की जीव योनियों में भेजकर शिथिल करता है और मध्यम श्रेणी के पास को विविध योनियों के भोग से शिथिल करता है। उन सब भोगों के अनंतर हे शरण में लेने हारे एवं सूरज के समान प्रकाशक, हम तेरे दिखाए कर्तव्य कर्म में चलकर अखंड सुख मोक्ष को प्राप्त करने के निष्पाप स्वच्छ हो जाते। टिप्पणी: यदि सदा की मुक्ति नहीं हो तो अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अतएव वेद को सदा की मुक्ति मान्य है। सत्संग योग भाग प्रथम, मुक्ति को उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का अध्याय 1। चतुर्विधा तो या मुक्तिर मद उपासना भवेत, इयं केवल मुक्ति अस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति। मांडुक्य में सालोक्य, उपास देव के लोग की प्राप्ति। सारूप्य, सामीप्य, उपास देव की समीपता प्राप्त करने। सारूप्य, उपास देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना। सायुज्य, उपास देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ। ये मेरी उपासना से होती है। कैवल्य मुक्ति जिस उपाय से शुद्ध होती है उसका वर्णन होता है। मुमुक्षु गण को केवल मुक्ति प्रदान करने में केवल मांडुक्योपनिषद ही समर्थ है। अध्याय 2। स होवाच श्रीरामः पुरुषस्य कृत्वा भोक्तृत्वा सुख दुःखादि लक्षणस्थितधर्मः क्लेशरूपद्वाद बन्धो भवति तन्निरोधनं जीवन मुक्तिः। उपाधि विनिर्मुक्त घटाकाशवत् प्रारब्ध शादि देह मुक्तिः। जीवन मुक्ति विदेहा मुक्तयोरासतो सदा प्रमाणम् कृत्वा दुःख निवृत्ति द्वारा नित्यानन्दावाप्तिः प्रयोजनं भवति। तत्पुरुषः प्रयत्न साध्यं भवति। यथा पुत्र कामेष्टिना पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्टमेन स्वर्गं तथा पुरुष प्रयत्न साध्य वेदांत
तृणादि जनित समाधिनः जीवन मुक्त्यादि लाभो भवति। श्री राम कहने लगे, मैं कर्ता भोक्ता सुखी तथा दुखी हूँ इत्यादि वृत्ति चित्त का धर्म है। इस तरह की वृत्ति ही पुरुष को क्लेश देने वाली और बंधन का कारण है। इन वृत्तियों के निरोध को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब उपाधि युक्त घटाकाश की तरह प्रारब्ध कर्म क्षय होकर देह नष्ट हो जाती है, उसी अवस्था को विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति के संबंध में 108 उपनिषद प्रमाण हैं। जब कृत्वादि दुख निवृत्त हो जाता है तब पुरुष को नित्यानंद प्राप्त होता है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति का प्रयोजन है। यह मुक्ति मनुष्य के प्रयत्न से साधित होती है। जैसे पुत्रकामी व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्यादि द्वारा धन तथा स्वर्गकामी मनुष्य ज्योतिष्टोम यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं, वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से साधन द्वारा वेदांत श्रवणादि जनित समाधि में से जीवन मुक्ति आदि लाभ होते हैं। भाग दूसरा से संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी। जीवत छोटे देह गुणा जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सवा मुक्ति कहावे सोय। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया जीवत प्रसन्न होय, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोय। मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। जे जन राखे राम जी अपने अंग लगाए, दादू कुछ व्यापे नहीं कोटि काल झक जाए। पर तो साहब जी महाराज वहां मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति को कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथों पाँव नहीं किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन देखा जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। भाग तीसरा से दिनचर्या लेखक योगी पर पंडित श्री भूपेंद्रनाथ सन्याल से उद्धृत मोह मुद्गर श्री शंकराचार्य कृत। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्राः, नात्वं नाहं नायं लोकस्तदपि क्रियते शोकः। कुल पर्वत 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगन या दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है। तू मैं या लोग फिर भी यूं किस लिए व्यर्थ ही किया जा रहा सो। भाग चौथा से परमाराध्य गुरुदेव संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस महाराज की वाणी, पारा संख्या 103। जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी किया जा सकेगा। इसके नाश से आत्मा की कुछ हानि नहीं, इसके मिटने से आत्मा नहीं मिटेगी। आत्मा का मिटना असंभव है, क्योंकि आनंद का मिटना असंभव है। जब किसी जीवन काल में
पूर्ण समाधि में जीवता मिटा दी जाएगी, तभी जीवन मुक्त की दशा प्राप्त होगी। और जीवन काल के गत होने मरने पर भी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को जीवन काल में मुक्ति नहीं मिलने पर उस जीवन काल के अनंतर फिर मनुष्य जन्म होगा, क्योंकि दूसरी योनि उसके मोक्ष साधन के संस्कार को संभालने और उसको आगे बढ़ाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार मोक्ष साधक बारंबार उत्तम मनुष्य जन्म पाकर अंत में सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। पदभाग महर्षि में ही पदावली से जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही शत संतों ने। संस्कृत संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाफ रहे। तिन्हें ढाढ़स दे समुझाए, कहे गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही शत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़े चलो धन धारण में, ये यत्न कहे सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही शत संतों ने। पच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करते। सूरत तन में कहे संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही शत संतों ने। सत संतन की सतयोक्ति यही से भव बंधन दूर सही। होता में ही शंका न रही, सत्य कहा सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही शत संतों ने। श्री